अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, हम दुरंतो की खिड़की से आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। दुरंतो एक्सप्रेस पहाड़ों, वादियों, कोहसारों, सरसब्ज़ खेतों को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ सरपट भाग रही है। हम आपको इसके बारे में कुछ मालूमात, कुछ जानकारियाँ देंगे, इसलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। कितना दरख्त, ज़बरदस्त सीन है, देख लीजिए। दरख्तों की इतनी भीड़ है जितनी भीड़ किसी नेता के इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं होती। बहुत ही हरी भरी जगह है। इसमें घर बनाएंगे तो रहने में बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ यात्री भी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ सवालात करेंगे, आप भी उनके जवाबात सुने। हाँ सर, क्या हाल है आप लोगों का? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छे हैं। पहले बहुत ख्वाहिश थी कि इस ट्रेन में कभी सफ़र किया जाए, क्योंकि इस ट्रेन का बहुत पहले नाम हम लोग सुन रहे थे कि बहुत अच्छी ट्रेन है और बहुत ही हाई फाई ट्रेनों में इसका शुमार होता है। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस ट्रेन का इतिहास क्या है। हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेन कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू किया, ज़रा बताएंगे इसके बारे में। तो असल में अभी जो वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, जी जी जी, ममता बनर्जी साहिबा जी, वो कुछ दिनों के लिए पहले रेल मंत्री बनी थी। तो जब वो रेल मंत्री बनी थी तो उसी टाइम में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 2009 में। 2009 में शुरुआत जो है ट्रेन चली थी। और तब से लेकर के अभी तक जो है ट्रेन एक्टिव है और बहुत सारी जगहों के लिए ट्रेन चलती है। और शुरुआती दौर में जो है ये ट्रेन जहाँ से चलती थी और जहाँ तक जाती थी, इस बीच में कहीं पे इसका टिकट बुक नहीं होता था। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जो है हावड़ा से यशवंतपुर जा रहे हैं, बीच में अभी दो तीन जगह इसका स्टॉपेज है, जैसे भुवनेश्वर है या जो है विजयवाड़ा वगैरह है। तो पहले विजयवाड़ा से यशवंतपुर या भुवनेश्वर से यशवंतपुर इसका टिकट बुक नहीं होता था जी, जहाँ से इसका सोर्स है और जहाँ से इसका डेस्टिनेशन ये है। लेकिन जो है फिर जो जनवरी 2016 में फिर जो है इसकी शुरुआत हुई, यानी कि 20 से भी आप टिकट ले सकते हैं। अच्छा, मतलब पहले जो है जहाँ से ट्रेन चलती थी वहाँ से ही टिकट ले सकते थे, वहाँ से, और जहाँ तक जाती थी उसी के बीच के किसी भी स्टेशन से टिकट नहीं ले सकते थे। अच्छा, तो ये अच्छा हुआ है। तो इस ट्रेन के बारे में बहुत से लोगों ने कहा भी है कि ये फ्लाइट की तरह है, और जैसा कि आप भी कुछ देर पहले कह रहे थे, तो हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अक्सर ट्रेनें जो है लेट चलती हैं। तो इस ट्रेन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वही बीमारी इस ट्रेन के अंदर भी है नहीं, या ये ट्रेन उस बीमारी से पाक है? ये ट्रेन जो है हाई माने बहुत अच्छी क्वालिटी में इसका शुमार होता है। और दुरंतो, इसका माना ही जो है, दुरंतो एक जो बंगला लफ्ज़ ही है। अच्छा, और उसका माना बंगला में होता है, यानी कि बहुत तेज इसका माना है। दूरी को अंत करने वाली, जल्दी ख़त्म करने वाली ट्रेन है। हाँ, तो जो यानी कि ये इस्म बा मुसम्मा ट्रेन है। हाँ, जैसा नाम वैसा काम है इसका। देखिए अभी हम लोग जो अभी कल से सफ़र कर रहे हैं, माशाल्लाह जो है अभी तक जो है ये टाइमली चल रही है। कहीं पे रुकी तो है, लेकिन जो है अगर 2-3 मिनट कहीं पे वो ताख़िर होती है तो उसको जो मेंटेन कर लेती है अगला 10 मिनट में, या फिर जो है अभी तो आंध्र प्रदेश में ट्रेन चल रही है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें खाना कैसा होता है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है आपका खाने के बारे में? खाना अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और टिकट बुक करने के वक्त ही जो है आपको ये इख्तियार दी जाती है कि आप खाना ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो मतलब उसमें किराया जोड़ लिया जाता है? जो खाना लेते हैं उसका तकरीबन 800-900 रुपये ज़्यादा जोड़ा जाता है।
और उस हिसाब से खाना बहुत ही बेहतरीन दिया जाता है। आपको जो है सुबह सुबह पेपर दिया जाता है, चाय वगैरह, फिर चाय के साथ बिस्किट, फिर जो है यानी कि खाने का टाइम इसका फिक्स है और बिना इंतज़ार के आदमी जो उसका जो है रज़ाकार हजरात है ट्रेन के, वो सारे पहुंच जाते हैं खाना लेकर के। और खाना में जो है केक रहता है और बटर वगैरह और अच्छा खाना माशाल्लाह मिलता है। अच्छा। यानी जो उसका पैसा लिया जाता है, ऐसा नहीं कि पैसा ज़्यादा खाना कम, वैसा नहीं है, बल्कि यानी कि पैसा से यानी कि खाना ज़्यादा ही अच्छा मिलता है। यानी आपको स्पीड के ताल्लुक से भी शिकायत नहीं है, खाने के ताल्लुक से भी शिकायत नहीं है, और आप जो बता रहे हैं कि आप काफ़ी खुश हैं ट्रेन में सफ़र करते हुए। तो आपके क्या एहसासात हैं, फीलिंग्स क्या हैं? आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो आपके दिल के जज्बात के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं और मैंने इससे पहले इस ट्रेन के बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन मेरे घर से काफ़ी दूर होने की वजह से मैं इस ट्रेन का सफ़र नहीं कर सका और मैं नहीं आ सका। लेकिन किसी साथी ने बताया कि नहीं, इस बार चलना है, तो मैंने भी कोशिश किया और इस ट्रेन का टिकट मैंने लिया। टिकट के साथ साथ मैंने खाने का भी उसमें देखा कि खाने की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में देखने के बाद शौक चढ़ा कि ये खाना भी लिया जाए, तो मैंने इसमें खाने के लिए बुक करवा दिया। और खाना बुक करने के बाद जब सामने खाना आया तो माशाल्लाह क्या खाना था, दिल खुश हो गया और सफ़र भी जल्दी जल्दी कट गई। वाह वाह, ज़बरदस्त। और हम लोग अभी इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और इसको ये ऐसी ही चलती है जैसे हवा में उड़ रही हो। वाह वाह वाह। और इसीलिए इस ट्रेन के नाम के बारे में सुना हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि फ्लाइट की तरह है। अच्छा। आप जानते हैं फ्लाइट हवा में किस तरह से उड़ती है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। जी जी। दर्शकों को ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, सही, लेकिन क्या आपको इस ट्रेन में कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो आपको बुरी लगी, या आप जो है सुधार कराना चाहते हैं जनता से? ट्रेन में सफ़र के दौरान मैंने कोई ऐसी कमी नहीं देखी और मेरे एहसासात और मेरे मुशाहिदे में कोई ऐसी बात नहीं आई जो मुझे कमी महसूस हुई। क्योंकि मुझे इस ट्रेन की हर चीज़ें अच्छी ही लगी हैं मेरे ख़्याल में। लेकिन दूसरे दर्शकों से आप पूछ सकते हैं उनको क्या क्या परेशानियां हैं या क्या उनके अंदर क्या उन्होंने महसूस किया है, आप दूसरों से पूछ सकते हैं। चलिए, भाई को कोई परेशानी नहीं है इस ट्रेन से, हम दूसरे से पूछते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि क्या वाकई इस ट्रेन में कोई परेशानी नहीं है या कुछ ऐसी तब्दीली की ज़रूरत है? हाँ, देखिए, तो ख़ास परेशानी की बात नहीं इस ट्रेन में। जैसे सफाई सुथराई का मामला हो या फिर आपका इधर लेटरिन बाथरूम वगैरह हो, वो सब भी सब ठीक ठाक ही है, सब बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लेकिन एक चीज़, एक कमी जो मुझे नज़र आई वो ये है कि जैसे कोरोना काल से आपका कंबल वगैरह बंद है, यानी कि बिस्तर ये सब नहीं दिया जाता है। तो एसी सबको पता है कि जो लोग एसी में टिकट लेते हैं उसमें एसी चलती है, तो एसी को कम एसी जो है करने के लिए हम लोगों ने कई बार फ़ोन लगाया एसी मैनेजर को, तो फ़ोन तो रिसीव हुआ लेकिन जो है उसका हल हमें नहीं मिला। मतलब आप फ़ोन किए उसके बाद भी एसी जो ज़्यादा थी तो हम लोग कम नहीं कर सके। हाँ, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ और हम लोगों को जो है ठंडी में रात कटानी पड़ी और ये तो हमारे पास नहीं था। ये तो बहुत बड़ी कमी है जी, बहुत बड़ी कमी है एक ना ही ऐसे। हाँ, ख़ास तौर पे जो कमज़ोर लोग होते हैं या जिनको ठंडी लगी होती है उनके लिए तो बहुत बड़ी कमी है। हाँ, तो ये कमी दूर होनी चाहिए और ये शिकायत है ये जो है आपका इंडियन रेलवे से कि वो इस शिकायत को दूर करें और अच्छे जो है लोगों को रखें ताकि वो मुसाफिरों की बात सुन सके। और हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। जी,
सबसे पहली बात तो यह है कि इस कमी को दूर करने के लिए जो बोगी है, मान लीजिए 6-8 लोगों का, उसी बोगे के अंदर जो है कोई बटन हो या फिर जो है उसको हम कम बेस कर सके, या कम से कम उसको जो घुमा सके उसको। हाँ, मतलब एसी का सेपरेट बटन होना चाहिए जी, कि पैसेंजर चाहे तो खुद जो है उसको कम या ज़्यादा कर सके। अगर उस बोगी के अंदर ना हो तो कम से कम जो है हम लोग का डिपार्टमेंट है। हाँ, हमने लग्जरी बसों में देखा है जी, कि सीट के सामने ऊपर बटन होता है, वो अपने सामने बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यही सुझाव आप देना चाहते हैं ट्रेन में भी? ये हो, अगर ये ना हो तो कम से कम जो है एक जो है आपका डिपार्टमेंट है, आपका मान लीजिए 80 सीट होगा, उसके अंदर हर हाल में जो है होना चाहिए, ताकि हमें हाँ, बिल्कुल सही बात है। फोन ना करना पड़े, या जो है हमें कहीं दूर जाना ना पड़े इसको कम करने के लिए। जब सही हमें बात। ज़रूरत पड़े हम उसको कम कर सकें, और अगर चाहिए तो हम उसको ज़्यादा कर सकें। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए, अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स है उनके दूर करने के लिए सुझाव आपने जो दिया है बहुत ही अच्छा है, और गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी पर हम आपके शुक्रिया के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर देखिए कि जब तक हम इंटरव्यू ले रहे थे तब तक केले के बाग, आम के बाग और खेतों में काम करने वाले लोग, इन सब नज़ारों से हम गुज़र रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।